नमस्कार साथियों, आज ओपन डोर कार्यालय में उपस्थित हैं वरुण कुमार त्यागी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई जी। वरुण जी के लिए साथियों मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो हिंदी साहित्य सेवी हैं उन्होंने एक बड़ा विराट नाम पंडित पद्म सिंह शर्मा ज़रूर सुना होगा। पंडित पद्म सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के जनक तो कहे ही जाते हैं। आप ललित निबंध, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, तमाम ऐसी विधाएं जिनके प्रारंभिक लेखक भी कहे जाते हैं अथवा जनक भी कहे जाते हैं। पंडित पद्म सिंह शर्मा द्विवेदी कालीन एक इतना बड़ा नाम था कि द्विवेदी जी भी उनको बड़ा भाई मानते थे और प्रेमचंद, जो कथा सम्राट जिनको कहा जाता है, वो भी उनको बड़ा भाई मानते थे। इसके अलावा बाबू श्याम सुंदर दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, तमाम ऐसे महान लेखक, महान कवि, महान विचारक, चाहे उसमें उर्दू के हों, अकबर इलाहाबादी या दूसरे और बहुत सारे लोग हैं, तो उनको अपना अग्रज मानते थे। यही नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा भी उनको गुरु की तरह सम्मान देते थे। उसका कारण ये है कि राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का प्रथम आलेख पंडित पद्म सिंह शर्मा ने अपनी पत्रिका भारतोदय में प्रकाशित किया था। तो इस तरह पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को प्रकाशन का श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा जी को जाता है। पंडित जी की अगर बात करें, पंडित जी की शिष्य मंडली की अगर बात करें, हालांकि पंडित जी सन 1876 को पैदा हुए थे और 7 अप्रैल सन 1932 को उनका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन इसके बाद उनके अगर शिष्यों की बात करें, पंडित पद्म सिंह शर्मा जी के शिष्य मंडली की, तो पंडित रामावतार शर्मा, पंडित शालीग्राम शास्त्री, पंडित भीमसेन शर्मा, पंडित रमापति मिश्र, पंडित राधा प्रसाद शास्त्री, श्री इंद्रचंद जो स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र थे, इंद्रवाचस्पति भी उनको कहा जाता है, श्री जयचंद विद्यालंकार, श्री नरदेव शास्त्री काव्यतीर्थ, पंडित रघुनाथ शास्त्री जैसे तमाम विद्वान आपकी शिष्य मंडली में आते थे। पंडित श्रीराम शर्मा जो शिकार कथा लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे, नाथुराम शंकर शर्मा, हरिशंकर, ये ऐसे बड़े नाम हैं जिनका नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। आप उनको या तो बड़े भाई के रूप में मानते थे या गुरु के रूप में मानते थे, और अपना प्रेरक तो सभी लोग मानते ही थे। उन्हीं के प्रपौत्र आप हैं। वरुण जी, कैसा लग रहा है कि कैसा लगता है आपको कि आप पंडित पद्म सिंह शर्मा जी के वंशज हैं? सबसे पहले तो भैया जी मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जो आपके माध्यम से मुझे लोग जानेंगे, और आपका मैं आभारी रहूँगा सदा, और मेरा परिवार आपका आभारी रहेगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लोग हमें जानें। और आज के टाइम में इतना समय किसी के पास नहीं है कि लोग दूसरों के लिए जिएं, लेकिन मैंने देखा यहाँ आने के बाद जितना मैंने सोचा था उससे अधिक मैंने आपको पाया कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं पंडित जी के बारे में। और मेरे फादर ने मुझे बताया था कि मैं आपसे मिलूं, तो मैं आपके पास आया। वरुण जी, अब तक क्या करते रहे हैं आप? मैं अभी तक आर्मी में था, भारतीय सेना में मैंने 18 साल बिताए, और 2019 को मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ भारतीय सेना से। आने के बाद मुझे ऐसा लगा बार बार कि मैं कुछ अपने बाबा जी के लिए करूं, तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन अभी एक रास्ता, एक सीढ़ी आप मुझे मिले, मेरे फादर ने बताया कि आप उनके पास जाओ। और पहचान तो मेरी ये है कि मैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बाबा जी के यहाँ, पंडित जी के यहाँ जन्म लिया। इससे बड़ा सौभाग्य शायद बहुत कम लोगों को मिल पाता है। बिल्कुल सही बात है वरुण जी। और जैसा कि साथियों वरुण जी बता रहे हैं कि आप आर्मी में थे और वहाँ से रिटायर होने के बाद आप में जागृति आई दादाजी के प्रति। मैं आपके घर एक बार जा चुका हूँ वरुण जी,
और साथियों, यह पुस्तक मैं अभी इसकी जिल्द खोल करके दिखा रहा हूँ आपको, जिस पे पंडित जी के हाथ की ही मोहर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यह बिहारी सतसई नाम की पुस्तक है और यही वह पुस्तक है। ये पंडित जी के पिताजी का चित्र एक बार आप दिखा दीजिए ज़रा। ओमराव सिंह त्यागी जी, जो जमींदार परिवार से थे। आपने अपने पुत्र पंडित पद्म सिंह शर्मा को पढ़ाने के लिए घर पर ही मुंशी रखे, मौलवी रखे। उनकी जितनी भी शिक्षा हुई अधिकांश घर पर ही हुई। इसके अलावा इस पुस्तक का ये शीर्षक आप देख रहे हैं, कहीं मुझे मिलेगा, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यह पुस्तक मुझे वरुण जी के आवाज़ से ही प्राप्त हुई थी, जिसको मैं आज संजीवन भाष्य, बिहारी सतसई संजीवन भाष्य, यह उसी समय की प्रकाशित पुस्तक है, पंडित पद्म सिंह शर्मा जी के समय की ही। और आपने बड़ी संभाल के इसको रखा होगा। इस पुस्तक को मैं जब लेकर के आया था बड़ी जीर्ण अवस्था में थी और उनके और भी कागज़ देख रहे थे हम। बड़े फटे फटे कागज़, उनकी एक लकड़ी का संदूक था जिसमें रखे हुए थे, बहुत सारे नमी की वजह से ख़राब हो चुके थे। और बताया ये जाता है कि पंडित पद्म सिंह शर्मा जी की पुस्तकें जो ले गया। वरुण जी, एक बात तो ये है कि आपके यहाँ से बहुत सारी पुस्तकें पंडित जी ने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी पुस्तकालय है आगरा में, आगरा विश्वविद्यालय में जी, वहाँ भेज दी थी जी। वहाँ उनकी बहुत सारी पुस्तकें आज भी सुरक्षित हैं। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ से पुस्तकें या तो ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते तो उसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, उसके वर्जन हमें मिल जाएगा। पंडित जी का साहित्य जुटाना अब मुश्किल काम नहीं जी, हम आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा साथियों, एक और पुस्तक मैंने चूँकि पंडित पद्म सिंह शर्मा पर मैं जब पीएचडी कर रहा था तब मुझे काफ़ी पुस्तकें जुटानी पड़ी। बिहारी की सतसई, यह भूमिका भाग है और यह वह भूमिका भाग है जिस पर प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक आपको प्राप्त हुआ था। यही वह पुस्तक है जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। और इसी के अंत में तत्कालीन विद्वान ग्रियर्सन का एक पत्र आया था जो इसी पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। यह हमारे पास है। मैं जहाँ तक पुस्तकों की बात है तो एक और जो नागरिक प्रचारणी सभा ने एक पुस्तक छापी थी, पद्म सिंह शर्मा स्मृति अंक था ये बड़े भव्य तरीके से प्रकाशित की गई थी। मित्रों, मैं पंडित जी का वह, चूँकि सब कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमें प्राप्त हुआ है, यह चित्र मैं दिखा देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि कैमरा थोड़ा सा सामने ला करके एक बार अच्छे से इस चित्र को आप दिखा दीजिए। यह पुस्तक 16/4/2015 को, मेरे पास देखिए बिल भी है वरुण जी, 16/4/2015 को 100 रुपये में इस पुस्तक को मैंने प्राप्त किया था। इसी तरह से और बहुत सारी पुस्तकें, कुछ कहीं से प्राप्त की, कुछ कहीं से प्राप्त की। उनके द्वारा संपादित भारतोदय के अंक भी मैंने प्राप्त किए, जो सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास है, वो भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक पत्रिका छापी थी जो बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मेरे पास है। कुछ पेज इसके कटफट गए हैं, लेकिन कुछ पठनीय हैं, कुछ अपठनीय हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। कुलदीप नारायण झड़प ने एक पुस्तक उन पर छापी थी। इसी तरह से रामस्वरूप आर्य, जो बिजनौर वर्धमान कॉलेज में प्रोफेसर थे, डॉक्टर रामस्वरूप आर्य जी, बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए, उन्होंने भी काम किया था। हरित गुरुकुल में तो आप रहे, सब कुछ गुरुकुल में रहा। वहीं से एक और डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी जी हैं, उन्होंने पीएचडी की। मेरा खुद का विषय पंडित पद्म सिंह शर्मा और भारतोदय का पत्रकारिता को प्रदय विषय रहा है। तो सामग्री हमने काफ़ी इकट्ठी की, लेकिन वरुण जी, हमें लग रहा था कि उनके परिवार ने उनको भुला दिया है। उनका परिवार ही उनको वह सम्मान नहीं दे पा रहा है जो जिसके वो हकदार है। ऐसा मुझे लगता था कि, या बीच में कुछ ऐसा समय आया जो कुछ परिस्थितियां रही होंगी, जो भी कुछ परिस्थिति ऐसी होती समय के साथ भेजी कि आदमी सक्षम नहीं हो पाता उस तरह से। ऐसा कुछ नहीं, उनको तो भूल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारी नस नस में बसे हुए हैं और उनका ब्लड हमारे अंदर है, तो उनको भुलाना तो नामुमकिन है।
एक शेर था कि आपके नाम से ही हमें जान लेते हैं लोग, हम वो कोई भी ना चीज़ हैं जिसका पता तुम हो। तो हम भूल नहीं सकते उनको, और ना ही लोग हमें भुला सकते हैं। जैसे आप हैं, तो आपके माध्यम से अब जो नहीं जानते थे वो भी हमें जान लेंगे। और मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक लाइब्रेरी उनके गांव में खोलूं, और जैसा मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, तो मैं इसका आपके तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक मेरा शेर है जी, मेरा खुद का ही शेर है ये, कि जब मैं आर्मी में था तो कहते थे लोग कि कौन कहता है कि हम कारगिल में सोए थे, कौन कहता है कि हम कारगिल में सोए थे, जिन पत्थरों से चले वो पत्थर भी रोए थे। कौन कहता है कि हम कारगिल में सोए थे, जिन पत्थरों से चले वो पत्थर भी रोए थे। उस भारत माँ के दिल से पूछो जिसके बेटे शहीद हुए थे, उस भारत माँ के दिल से पूछो जिसके बेटे शहीद हुए थे। उस दिन आसमां तो क्या दोस्तों तारे भी रोए थे। बहुत अच्छा। देखिए, पंडित पद्म सिंह शर्मा शेर कहते नहीं थे, लेकिन तत्कालीन जो शायरी वाला दौर था, मुझे लगता है कि बहुत कम साहित्य ऐसा होगा जो पंडित जी को ज़ुबानी याद नहीं था। एक बार अकबर इलाहाबादी से जब उनकी मुलाकात हुई तो अकबर इलाहाबादी को अपना शेर याद नहीं आया, लेकिन पंडित पद्म सिंह शर्मा ने उनको उनका शेर सुनाया। पंडित जी वास्तव में बड़े विद्वान थे। बहुत अच्छा लगा वरुण जी आपसे मिल करके, और आप उनके लिए कुछ करने का मन बना रहे हैं बना रहे हैं, तो हम भी वादा करते हैं कि हम पूरी तरह से तन मन से आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद जी। जी, आप पुस्तकालय बनाइए, बहुत सारी पुस्तकें हम भी देंगे, पंडित जी की भी पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे जी। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ भैया जी कि भविष्य में अगर कोई लोग, जैसे कोई कवि हैं, कुछ के मित्र हैं, मिलने वाले हैं, जो उन्हें दिल से चाहने वाले हैं, वो अगर हमारे गांव में आएँ तो निराश होकर न जाएं। हाँ, है ना, कि आएँ और कुछ उन्हें ना मिले। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसलिए लाइब्रेरी खुल जाए और आपका सहयोग रहेगा। मित्रों, ये पंडित पद्म सिंह शर्मा का गांव जनपद बिजनौर में चांदपुर के पास नायक नंगला नाम से जाना जाता है। नायक नंगला कभी काव्य कुटीर के लिए प्रसिद्ध हुआ था, और काव्य कुटीर, चूँकि पंडित पद्म सिंह शर्मा अपने पत्र व्यवहार में काव्य कुटीर का जिक्र करते थे। और जब मैंने पत्र व्यवहार की बात की है तो आप यह भी जान लीजिए कि पत्र विधा को, मतलब साहित्य में पत्र को एक विधा का रूप देने वाले पंडित जी ही थे। आपने इतने पत्र लिखे, इतने पत्र आपके पास आए कि उनके पत्रों के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका संपादन पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जब मैं पंडित जी के गांव गया, उसके बाद मन हुआ जाने का कई बार, लेकिन नहीं जा पाया, कारण थे बहुत सारे। इसके बावजूद हम लोगों ने प्रयास किया। एक डीएम यहाँ आए थे, श्री अटल कुमार राय, अच्छे संबंध थे। अटल कुमार राय जी के इस जनपद बिजनौर को एक बड़ी देन अगर कही जाएगी तो वह यह है कि उन्होंने नायक नंगला में पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वार बनवाया। इसके अलावा राजपुर नवादा में एक गज़ल नायक दुष्यंत कुमार स्मृति द्वार भी बनवाया है। तो यह उनकी बड़ी उपलब्धि रही, और मैं आशा करता हूँ आप सभी साथियों से, दर्शकों से, साहित्य प्रेमियों से, कि जो भी पंडित जी को जानता है, पंडित जी को समझता है, आप सब लोग भी सहयोग कीजिए। और आशा है कि वरुण जी अब रिटायरमेंट का जीवन जी रहे हैं, आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो आशा है कि आप पंडित जी के लिए कुछ सकारात्मक करेंगे। और जब परिवार के लोग किसी साहित्यकार के लिए कुछ करते हैं तो फिर सरकार भी आगे आती है। तो आशा है पंडित जी का नाम मिटने नहीं देंगे। मिटेगा तो है ही नहीं, जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा उनका नाम रहेगा, लेकिन हमें उनके नाम को जीवित रखना है। यह हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो बहुत अच्छा। और मैं डीएम साहब जो आए थे हमारे अटल कुमार राय जी, मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने साल बाद किसी ने ऐसा प्रयास किया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कुछ जो लोग घूसखोर होते हैं उन्होंने ऐसा गेट बनाया कि वो आज मतलब टूटने की जी, इसलिए प्रयास किया जाएगा। जो नए डीएम है उनसे कहा जाएगा, या फिर उनसे भी कहा जाएगा जी, है ना, प्रयास करेंगे उसके लिए। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।
आप सबको नमस्कार और विदा।